वेलकम टू सीजीएल मेंटोर। सीजीएल मेंटोर पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जीक्यूटिव पोस्ट, चूँकि ऐसे में भी अलग अलग पोस्ट्स हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो कोर काम होती है डिपार्टमेंट्स की, जैसे आईबी की, इंटेल वगैरह, उसमें जो असिस्ट करना सिक्योरिटी असिस्टेंट की काम होती है, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आया हूँ और जानकारी आपको बताऊँगा। सिंगल वीडियो में मैं टीयर 2 की गाइडेंस और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड भी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जो आपको भटकना ना पड़े, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और काफ़ी मैसेज मिले कि इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर चुका है, ओके। टीयर 2 है। टीयर 2 में क्या है कि 50 मार्क्स के पेपर होंगे। डिस्क्रिप्टिव में मैं बता दूं, इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अलग अलग SIB होते हैं, ये मुझे लगता है आप सबको पता होगा। मुझे इसके बारे में, SIB के बारे में जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब लोकल लैंग्वेज होता है। तो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश क्या चीज़ें हैं कि ट्रांसलेशंस करने पड़ेंगे लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश से, ओके। इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, ओके। अब चीज़ें ये हैं कि टाइम भी कम है, चीज़ें कैसे हो पाएंगी। तो टीयर 2 के बारे में पहले बात करूँ, फिर इंटरव्यू पे आते हैं। आपको करना क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास इतनी तो कैपेबिलिटी होंगी, तभी तो आपने टीयर 1 निकाला है। तो अपनी कैपेबिलिटी को भूले नहीं, उसको वीकनेस ना समझें कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। तो क्या करना है, इतनी आपकी है कि आप इजीली तैयारी कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, 15-20 दिनों में, 10 दिनों में, इनफैक्ट 1 सप्ताह में भी अच्छे कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, आप अपने हिसाब से देख लो, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा प्रैक्टिस, ओके। सो क्या करो, मैंने पहले ही बताया था 2 न्यूज़पेपर लो, एक लोकल लैंग्वेज की और एक इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि द हिंदू ले लो और टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो और इंडियन एक्सप्रेस ले लो, ओके। जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपके एरिया में आती है वो ले लो। उसके एडिटोरियल होते हैं, एडिटोरियल वाला पेज, हिंदी में बोले तो संपादकीय का पेज आता है, बीच में रहता है एडिटोरियल। तो जो भी लोकल लैंग्वेज आप लोग का होगा उसमें देख लेना, जिनकी हिंदी है उसका संपादकीय लिखा होता है, या कुछ शायद अभिव्यक्ति करके भी आता है, बीच का पेज होता है। आप क्या करना, सबसे पहले उस को पैसेज को पढ़ना, हिंदी वाली, मान लो लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज वाली पढ़ना, फिर उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, राइट। एक और बात मैं ये बता दूं कि एक बार, चूँकि मैं मानता हूं कि आप लोगों की ग्रामर बिल्कुल अच्छी ही होंगी, उतना भी एक्सलेंट नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें तो जानते ही होंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें। तो आपको करना क्या है इसमें कि आप एक जो भी ग्रामर से पढ़े हो, जो भी बुक हो, जो भी नोट्स हो, मैं नया कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, उसी को एक बार फिर से गो थ्रू हो ले, मतलब उसको फिर से उसी से एक बार फिर से पढ़ ले। आपका ग्रामर का, सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, ओके। ये चीज़ें ग्रामेटिकली आपकी इशूज़ यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ करें, साइमल्टेनियसली करें, और साथ ही साथ एवरीडे का लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेशन करने के बाद उस ट्रांसलेशंस को आप चेक करें गूगल ट्रांसलेट में। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्त, आज के डेट में गूगल लेंसेज आ चुके हैं। आपने बोलेंगे कि सर उतना फिर से टाइप करूँ क्या, डिस्क्रिप्टिव में मैं लिख चुका हूँ पेन पेपर पे। तो नो, फोटोज़ के खींचो, गूगल लेंस है, गूगल लेंस पे सेलेक्ट करो, गूगल ट्रांसलेट खोलो मोबाइल में, उसमें पेस्ट मार दो, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये गूगल ट्रांसलेशंस क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। इतने तो आपके पास, मैं मान के चलता ह्यूमन माइंड है, इतने अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है आपके, क्योंकि टीयर 1 निकाला है, कि थोड़े बहुत मिस्टेक्स होंगे वो समझ जाओगे। और थोड़े बहुत, चूँकि वो AI के थ्रू या फिर जो भी है मशीनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करते हैं और आप ह्यूमन करते हो, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, है ना। तो उतना चलेगा, है ना। और साथ ही साथ वैसे ही फिर करो, इंग्लिश टू हिंदी में भी करो। इंग्लिश न्यूज़पेपर का संपादकीय खोलो, पढ़ो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एक बार मत करो, एक बार किए फिर उसी को सेम फिर से दोबारा करो, उससे बेटर करोगे। 2-3-4 बार करते रहो, जितना बार थोड़ा लगे कि नहीं अब बेटर कर पाओ। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा करना है। साथ ही साथ ग्रामर करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उतना परेशान भी नहीं होना। क्वालिफाई कर गए, टीयर 1 टीयर 2 निकल गया,
ओके, तो ये ईजिली निकल जाएगा अगर मेरे ये ट्रिक्स को फॉलो करोगे, मेरे सजेशंस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो टियर 2 निकल जाएगा। टियर 2 क्वालिफाई किए तो उसके बाद ये आ गया कि टियर 1 का स्कोर में जो आगे है वो आगे है, जो पीछे वो पीछे है, राइट। उसके बाद इंटरव्यू में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है यहाँ से मार्क्स बूस्ट करने का। अब मैं फिर से बता दूँ, चूँकि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 ACIO 2 हमने निकाला था, सेलेक्शंस फाइनल लिया था, ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा ACIO 2 ओके, वो ऑफिसर वाली पोस्ट है और ये ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पोस्ट है, तो दोनों में तो गैप होंगे, राइट। कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स होंगे उसमें 100 मार्क्स का ACIO 2 में, इसमें 50 मार्क्स के, तो इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स को तो इतना अंडरस्टैंडिंग होगा कि सामने वाला जो ACIO 2 के लिए ऑफिसर्स के लिए आ रहा है उनको ज़्यादा नॉलेज हो, ओके। जो ऐसे के लिए आ रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, उनको कम नॉलेज भी चलेगा, ओके। तो परेशान ये मत हो कि ACIO 2 लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूंगा, IB टियर 2 में ये वो पैसेज जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि तो कुछ नए नए टर्म्स आते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे बहुत सारे नॉर्थ रिवेल ग्रुप्स हैं, ओके, नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ है, तो कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स वर्ड होते हैं, वो स्पेसिफिक थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी वाला वर्ड सब गूगल पे मारना आ जाएगा, ओके। वो वर्ड आ गया, किस तरीके की इंसर्जेंसी होती है, इस तरीके कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स को उसमें ऐड करने की कोशिश करना। तो जो पैसेज जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली टियर 2 के वो इंटरनल सिक्योरिटी से कहीं कहीं रिलेटेड ही होंगे, ओके। थोड़ा वर्ड अगर अच्छा यूज़ करोगे तो इम्प्रेसिव रहेगा, मतलब जो कॉपी जो भी आपकी चेक करेंगे वो, तो डैट इज़ टियर 2 के लिए था। टियर 3 में क्या करना है, यानी इंटरव्यू में 50 मार्क्स का होता है, इसे मार्क्स ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करना है। लेकिन मैं बता दूं, बूस्ट इसमें कुछ बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ वीडियो इंटरनल सिक्योरिटी का देखते रहो। मैं फिर बता रहा हूँ, IB ACIO 2 वाली प्रिपरेशन नहीं चाहिए, ओके। सो बेसिक पढ़ते रहो, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े बहुत पढ़ो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ACIO 2 के लिए मैंने अलग तरीके से गाइडेंस दिया। साथ ही साथ ये जानने की सबसे पहले कोशिश करो कि आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ की लोकल इश्यूज़ क्या है, ओके, समझ रहे हो, लोकल इश्यूज़। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करो कि उसमें कौन MP हैं, कौन MLA हैं, किस पार्टी की क्या है, ये सारी चीज़ थोड़ी जानने की कोशिश करो। मतलब बेटर करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, किस क्षेत्र में गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए। अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर एरिया अगर है, जैसे कुछ उत्तराखंड साइड से होंगे, कुछ नेपाल बॉर्डर साइड से होंगे, जैसे बिहार के पार्ट से, तो जो जिस साइड से हैं, कुछ बांग्लादेश साइड से होंगे, तो जिसका जो इश्यूज़ है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उस बगल के कंट्री के बारे में। साथ ही साथ अपने स्कूल कॉलेजेस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, फैमिली के बारे में वो पूछेंगे, ओके। जिसे स्टेट में है तो उस स्टेट के बारे में जानकारी ले लो, जिस जो पढ़ाई की हो उस पढ़ाई के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, ये सभी पूछेंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट में कुछ उनका ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता भी नहीं है, ओके। तो अगर उसलिए परेशान होने की बात नहीं है, 50 मार्क्स के ही ईजिली निकाल लोगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको मिस मत करो। मैं यही कहूँगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो बताऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल करवा दूँ। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि इंटरव्यू में जब जाना तो थोड़े से मॉक इंटरव्यू दे देना, दोस्तों के साथ बैठ के। जैसे ये मानना कि दोस्त सामने में बोर्ड मेंबर्स है जो इंटरव्यू ले रहे हैं और आप अच्छे से चेयर पे बैठना, थोड़ा सा वीडियोस देख लेना, कुछ कुछ वीडियोस है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जिसमें कि इंटरव्यू में कैसे जाया जाता है, अच्छे कपड़े फॉर्मल्स पहन के जाना, बातें करने की थोड़ी सी तरीके में सुधार लाना, फालतू की मुस्कुराना मत, हंसना मत, मतलब थोड़े से प्रोफेशन वाली चीज़, प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए उसमें, तरीके से बातें करना, ये सब थोड़ी सी काम करो। फिर भी कुछ ज़रूरत रह जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, आपको मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगा। चलो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।